एक छोटी सी बात से मैं प्रारंभ करता हूं। जब राम जी का राज तिलक की घोषणा कर दी गई थी, तब अयोध्या में खुशी की लहर थी। घर घर में दीप जलाए जा रहे थे। परंतु इसके विपरीत देवताओं में कुछ दुख की लहरें पैदा हो रही थी और वो एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे कि यदि राम को राज तिलक हो गया तो राम जी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। जिस कारण राम जी का जन्म हुआ, राक्षसों के संहार के लिए अब वे वो कार्य नहीं कर पाएंगे। वे अयोध्या का राजा होकर सीमित रह जाएंगे। अब देवताओं में ये भय समाने लगा तो देवता ने एकत्रित होकर के अपनी सभा की और वहां पर फिर भगवान विष्णु ने उन्हें सुझाया कि राम राजा ना बने, ऐसा तब हो सकता है जब देवी सरस्वती उनमें किसी भी बुद्धि का हरण कर ले। देवी सरस्वती से सभी देवों ने आग्रह किया और देवी सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि का सबसे पहले हरण किया और फिर कैकई की बुद्धि का हरण किया। मंथरा की बातें फिर कैकई को प्रभावित हुई। कैकई ने फिर अपने राजा दशरथ ने जो 2 वचन उनको दिए थे, वो 2 वचन ऐसे मांग लिए कि राम जी का वनवास और भरत को राज तिलक। हाँ, ये बात आप सब जानते हैं। यहां से घटना का प्रारंभ होता है। परंतु मैं ये सब बातें आपको क्यों बता रहा हूं कि दोस्तों, हर देव का अपना अपना विभाग होता है, जिसमें मां देवी ज्ञान विद्या बुद्धि की देने वाली और उनका हरण करने वाली। अब दोस्तों, यदि किसी के पास सद्बुद्धि है तो क्या कुबुद्धि प्रवेश कर सकती है? नहीं कर सकती। यदि किसी घर में सकारात्मकता का वास है तो नकारात्मकता तब तक प्रवेश नहीं कर सकती जब तक सकारात्मकता वहां से हटे नहीं। पहले सकारात्मकता को हटना होगा, तब नकारात्मकता का प्रवेश होगा। इसी प्रकार कुबुद्धि तब तक प्रवेश नहीं कर सकती जब तक मनुष्य में सद्बुद्धि है। पर जब मां सरस्वती के द्वारा सद्बुद्धि का हरण कर लिया जाए, तब वहां पर कुबुद्धि प्रवेश कर जाती है और वह सब वो कार्य करवाती है जो मनुष्य के विनाश के लिए होते हैं। परंतु यहां पर जो कार्य करवाया गया वो उन दुष्टों के विनाश के लिए था जिस समय भगवान के अवतरण की आवश्यकता थी। हाँ, उसमें माध्यम कैकई को और मंथरा को बनना पड़ा। आज भी जब कैकई और मंथरा का नाम लिया जाता है तो लोग उन्हें नफरत की दृष्टि से ही देखते हैं। पर दोस्तों, मैं जो बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं उसका अर्थ है कि जब तक आपके अंदर सद्बुद्धि है और मां देवी सरस्वती की कृपा है, तब तक कुबुद्धि प्रवेश नहीं करेगी। और इसके लिए मैं एक छोटा सा उपाय बताऊंगा। यदि दोस्तों आप रोजाना यह 3 मंत्र पढ़ करके जिस विधि से मैं बताऊंगा उस तरीके से कर लेते हैं, तब समझ लेना
कि माँ सरस्वती की सदा आप पर कृपा बनी रहेगी और आपकी सद्बुद्धि कभी गायब नहीं होगी। और जब गायब नहीं होगी तो कुबुद्धि प्रवेश ही कैसे करेगी। और जो सोचता है या कोई भी प्राणी यदि अब सोच रहा है कि नहीं, मेरी बुद्धि का तो पहले ही हरण हो चुका है और अब मेरे अंदर बुद्धि है नहीं, कुबुद्धि ही है, तब वो भी इस मंत्र को करेगा तो सद्बुद्धि लौट करके आने लगेगी। और जीवन में दोस्तों, यदि बुद्धि ही सही मार्ग पर नहीं चली तो जीवन के सारे कार्य रुक जाएंगे और आप अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बस दोस्तों, आपने करना क्या है, रोजाना 3 बार इस मंत्र को पढ़ना है। जब आप पूजा स्थान पर बैठते हैं तब आपने अपना बायां हाथ नीचे और दाहिना हाथ ऊपर रख लेना है, एक याचक की मुद्रा में। जिस प्रकार हम कोई चीज मांगते हैं, ग्रहण करते हैं, अपना बायां हाथ नीचे और दाहिना हाथ ऊपर रख लेना और एक मंत्र पढ़ना। और पढ़ने के बाद आपने ये दाहिना हाथ जो ऊपर है, इसके बीच की जो भी उंगली स्पर्श हो जाए, चाहे 2 हो जाए, 3 हो जाए, 1 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपने मस्तक पे स्पर्श करना है। जैसे मैं एक बार दिखाऊंगा पढ़ करके, और मंत्र भी बड़ा आसान है। सुलभ प्रसन्नम ददातु ज्ञानम, नमामि देवी सरस्वती। सर को थोड़ा नीचे झुकाएं और अपने मस्तक पर जब आप ये लगाएंगे तो ये छोटी उंगली तो नहीं लग पाएगी, पर ये तीनों उंगली आपकी मस्तक पर ऐसे लगेंगी। ये तीनों उंगली मस्तक पर इस प्रकार से लग जाए। यह मंत्र पढ़ करके और आपने इसे ग्रहण करना है। एक मंत्र ही पढ़ोगे, सुलभ प्रसन्नम ददातु ज्ञानम, नमामि देवी सरस्वती, ऐसा बोल करके एक बार मस्तक के ये तीनों उंगलियां लगा लें। फिर हाथ को उसी मुद्रा में ले आना इसी प्रकार से, और फिर इसी मंत्र को पढ़ना है, सुलभ प्रसन्नम ददातु ज्ञानम, नमामि देवी सरस्वती। और फिर आपने इसी प्रकार से मस्तक पर इन तीनों उंगलियों को लगा लेना है। तीसरी बार फिर इस मंत्र को पढ़ना है और फिर पढ़ने के बाद तीनों उंगलियां मस्तक पर लगा लेनी है। दोस्तों, जब हम किसी भी चीज को प्राप्त करते हैं, जब माँ लक्ष्मी से मांगते हैं, माँ लक्ष्मी से हम कहते हैं कि सुलभ प्रसन्नम, आप सुलभता से प्रसन्न होने वाली हैं। और दोस्तों, जो भी आप भौतिक चीजों की जो जरूरत है वो मांगते हैं देवों से, तो वो भले ही आपको मिलने में देरी हो जाए, लेकिन जब विद्या मांगते हैं, ज्ञान मांगते हैं, तो देवी माँ सुलभता से प्रसन्न होती हैं और शीघ्र आपको बुद्धि प्रदान करती है। क्योंकि आप इसे अपने स्वार्थ के लिए नहीं मांग रहे हैं, ये कोई भौतिक ऐश्वर्य आनंद के लिए नहीं है, ये केवल आपके लिए एक ज्ञान है। और ज्ञान यदि आप मांगते हैं तो आप एक याचक हैं। पहली बार आपने मांगा, अपने मस्तक पे लगाया, ग्रहण किया, दूसरी बार मांगा, ग्रहण किया, तीसरी बार मांगा, ग्रहण किया। सुलभता से प्रसन्न होने वाली देवी हमें ज्ञान दे। मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे मां सरस्वती, मैं आपको नमन करता हूं। इतना सा इसका अर्थ होता है, पर आप यह दिन में एक बार कर लेंगे, सुबह के समय कर लें तो बहुत ही अच्छा है। किसी को वक्त ना मिले तो वो शाम को भी कर सकता है, पर दिन में एक बार कर लें। अब आप कहेंगे जैसे किस दिन से शुरू करें?
कितने दिन करें, ये कभी से शुरू कर दें जब आपको अच्छा लगे और कभी तक करें। ये भी नहीं है कि आपने कितने दिन, और कभी भूल भी जाएं तो चिंता ना करें और करके देखें दोस्तों। बड़ा आसान उपाय है, मन मानता है तो जरूर करें। आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपकी विद्या बढ़ने लगेगी। हर व्यक्ति के लिए यह कारगर